हेलो एवरीवन, आज हम ग्रे कोड कन्वर्जन के बारे में डिटेल में स्टडी करने वाले हैं। इसमें हम देखेंगे कि हमारे पास दो तरह के कन्वर्जन होते हैं कि एक बाइनरी को ग्रे कोड में कन्वर्ट कीजिए और ग्रे को बाइनरी में कन्वर्ट कीजिए। और दो अगर मैं प्रीवियस वीडियो में बात करूं तो प्रीवियस वीडियो में मैंने ग्रे कोड के बारे में डिटेल में स्टडी करवाया है, जिसमें हमने देखा है कि अगर डेसिमल वैल्यू एक सिक्वेंशियल फॉर्म में हो तो इसके ग्रे कोड को अगर मुझे लिखना हो तो इसके लिए हमारे पास एक रिफ्लेक्टिव प्रॉपर्टी था और उस रिफ्लेक्टिव प्रॉपर्टी से आप किसी भी सिक्वेंशियल डेसिमल नंबर का ग्रे कोड बना सकते थे। ठीक है, इसी वजह से ग्रे कोड को आरबीसी कोड यानी रिफ्लेक्टेड बाइनरी कोड भी बोला गया था। लेकिन अगर हमारे पास कुछ रैंडम बाइनरी नंबर दे दे, क्योंकि रिफ्लेक्टेड बाइनरी कोड सिक्वेंशियल फॉर्म को किस तरह से लिखा जाए वो रिप्रेजेंट करता है, लेकिन अगर रैंडम हमारे पास बाइनरी नंबर दे दिया जाए और आपसे बोला जाएगा कि अब आप इसे कन्वर्ट करके ग्रे कोड में बदलिए, तो इसी के लिए हमारे पास यहाँ पे दो रूल हैं, जिसमें हम देखेंगे कि कैसे रैंडम बाइनरी नंबर को ग्रे में और ग्रे को बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं। अगर मैं पहले वाले टर्म्स की बात करूं कि बाइनरी को ग्रे में कन्वर्ट करना है, तो बाइनरी को ग्रे में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास दो रूल हैं। पहले रूल को बोला जाता है आप एडिशन रूल का इस्तेमाल कर सकते हैं, एडिशन रूल। अब ये क्या है इसके बारे में बताता हूँ। दूसरा रूल, आप बाइनरी को ग्रे में कन्वर्ट करने के लिए बिट चेंज का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बिट चेंज रूल, इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हम दोनों रूल को बारी बारी से देखते हैं। अगर मैं एडिशन रूल की बात करूं तो एडिशन रूल के जो बेसिक प्रॉपर्टी है, आपको पता है कि 0 + 0 हमारे पास 0 होता है, 0 1 हमारे पास 1 होता है, 1 0 हमारे पास 1 होता है और 1 1 हमारे पास 0 होता है, जहाँ पे हमारे पास कैरी कितना होता है 1। ये हमारे पास बेसिक रूल है। लेकिन जब हम एडिशन प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करते हैं बाइनरी टू ग्रे कोड में, तो कैरी जो है इसे इग्नोर किया जाता है, इसे हम हटा देते हैं, इसे काउंट नहीं करते। कैसे? फॉर एग्जांपल, जैसे कि मैं कोई भी नंबर ले लेता हूँ, रैंडमली 14 ले लेता हूँ। अगर मैं इसके बाइनरी की बात करूँ तो क्या होता है 1 1 1 0। ये देखना मैंने बाइनरी नंबर लिख रखा है, ये हमारे पास बाइनरी नंबर है। अब मैं चाहता हूं कि इसको ग्रे कोड में कन्वर्ट करूं, तो ग्रे कोड में कन्वर्ट करने के लिए रूल क्या कहता है, जरा ध्यान से देखना। आपको पता है बाइनरी इस वाले फॉर्म बिट को आप एमएसबी बोलते हैं, ये हमारा एलएसबी होता है। लेकिन जब हम एडिशन रूल का इस्तेमाल करते हैं तो रूल कहता है कि इसके एमएसबी में नो चेंज, जो जहां पे है एज इट इज वैसे रहने दीजिए। क्लियर है? अब क्या करेंगे कि यहाँ पे लीनियर वे में यानी लेफ्ट टू राइट के साथ आप दो का पेयर बना के एडिशन रूल लगाएंगे। अब देखना, पहले हम इन दोनों को ऐड करें। 1 और 1 क्या होता है 0, कैरी को इग्नोर कीजिए, तो इसकी वैल्यू को आप नीचे लिख देंगे। सॉरी, यहाँ 0, इसकी वैल्यू को मैंने नीचे लिख दिया क्योंकि कैरी को इग्नोर करना है। फिर इन दो वैल्यू को मैंने यहाँ ऐड किया, 1 1 क्या हो गया हमारे पास 0, आप 0 को यहाँ लिख देंगे, इग्नोर द कैरी। फिर ये इन दोनों को अगर मैं ऐड करूँ 1 और 0 क्या होता है हमारे पास 1, और इस चीज़ को आप यहाँ लिख देंगे, तो ये इसका ग्रे में बदल गया। आप चाहो तो मैच करके देखिए, 1 0 0 1 1 0 0 1। समझ में आया कि कैसे मैंने एक एडिशन रूल से बाइनरी को ग्रे में कन्वर्ट किया। एज इट इज आप बाइनरी को ग्रे में कन्वर्ट करने के लिए बिट चेंज रूल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए हमारे पास एक्स और गेट के ट्रूथ टेबल की प्रॉपर्टी का यूज किया जाता है। और ऑल्दो मैंने पहले एक्स और गेट के बारे में वीडियो बना रखा है, जिसमें मैंने एक्स और गेट के बारे में डिटेल में आपको बताया है। उस केस में आपने देखा है कि एक्स और गेट में जब दो आउटपुट लेवल का इनपुट होता है तो इस केस में हमारे पास आउटपुट हाई या फिर 1 होता है, और सेम लेवल पे ये देखना ये 0 होता है, सेम लेवल पे ये 0 होता है। क्लियर है बात? और जहां आउटपुट 0 और 1 है यानी कि अपोजिट लेवल है तो वो 1 देता है। कहने का मतलब क्या है कि जब भी बिट चेंज होता है यानी 0 to 1 या 1 to 0 में, तो इस केस में हम 1 लेते हैं। देखना 0 to 1 या 1 to 0 में हम 1 लेते हैं, और कोई बिट चेंज ना हो अगर तो इसमें 0 लेते हैं। कैसे? तो मैं एग्जांपल से करा देता हूँ, देखिएगा। जैसे मैंने वापस उसी बाइनरी नंबर को लिया है 14 का 1 1 1 0, ये हमारे पास बाइनरी है। अब मैं चाहता हूं कि इसका ग्रे कोड में कन्वर्ट करूं, तो ग्रे कोड में कन्वर्ट करने के लिए वापस क्या कहता है कि ये हमारे पास एमएसबी है, इसमें नो चेंज, इसको एज इट इज रहने दो। अब आप यहां पहले एमएसबी को दूसरे के साथ कंपेयर कीजिएगा, 1 और 1 नो चेंज, तो नो चेंज के केस में हम क्या लेते हैं 0, तो यहाँ की वैल्यू हम 0 ले लेंगे। फिर यहाँ से लेके बगल वाले को कंपेयर कीजिए, 1 और 1 नो चेंज, क्योंकि पहले भी 1 था अभी 1 आया, तो इस केस में हम क्या लेंगे यहाँ पे 0। फिर 1 to 0 में जाएंगे तो देखो चेंज हो गया बिट, और जहाँ बिट चेंज होता है उस केस में हम यहाँ पे 1 ले लेते हैं, तो ये हमारा इसका ग्रे में बदल गया।
तो अब जरा ध्यान से मैच कीजिए, तो दोनों मैच हो गया। क्लियर है? तो ये इसका दो बेसिक रूल है जहां पे आपने देखा कि कैसे बाइनरी को ग्रे में कन्वर्ट किया जाए, और इसी रूल के साथ मैंने यहाँ से 0 to 15 तक के कोड को लिखा है। आप चाहे इसमें से किसी का भी करके देखिए, सारे का आंसर आप दोनों मेथड से आपका सेम ही आएगा। ये तो मैंने एक छोटा सा एग्जांपल लिया, एग्जामिनर तो कोई भी रैंडम नंबर ले सकता है। जैसे कि मैं एक क्वेश्चन ले लेता हूँ कि 1 1 0 0 1 1 1, कुछ भी ले लो, ये हमारे पास एक बाइनरी नंबर है। क्लियर है? और आपको एग्जामिनर इसके 4 ऑप्शन दे देंगे, तो बोलेगा कि बताइए इसका ग्रे कोड क्या होगा। तो आप दोनों ट्रिक का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि देखना, अगर मैं एडिशन का इस्तेमाल करूँ तो एडिशन रूल ये वाला प्रॉपर्टी क्या कहता है, जो MSB है MSB के साथ रहने दीजिए, पहले इन दोनों को ऐड कीजिए। 1 और 1 क्या होता है हमारे पास 0, तो इसको नीचे लिख देंगे। ठीक है, फिर यहाँ 1 और 0 क्या होता है हमारे पास 1, तो इसकी वैल्यू को हम नीचे लिखेंगे। फिर 0 0 क्या होता है हमारे पास 0, तो इसकी वैल्यू को हम 0 लिखेंगे। 0 और 1 क्या होता है हमारे पास 1, यहाँ से इस वाले प्रॉपर्टी से, तो इसको हम यहाँ लिखेंगे। फिर 1 और 1 क्या होता है हमारे पास 0, इग्नोर द कैरी, तो हम यहाँ लिखेंगे। फिर 1 1 1 क्या होता है हमारे पास 0, इग्नोर द कैरी, तो इस केस में हम यहाँ लिखेंगे। तो यानी ये इसका ग्रे बदल गया। क्लियर है? आप चाहो तो बिट चेंज रूल का भी इस्तेमाल करके देखो, क्योंकि आंसर तो दोनों से भी सेम आनी चाहिए। तो करके देखते हैं। तो अगर मैं बिट चेंज रूल का इस्तेमाल करूं तो वापस इस वाले मेथड का इस्तेमाल करूंगा। MSB में नो चेंज। अब इन दोनों को कंपेयर कीजिए, 1 और 1 चेंज हुआ, नो चेंज में क्या लेते हैं 0, तो हम यहाँ पे 0 लेंगे। फिर यहाँ से हम कंपेयर किए, चेंज हो गया, यस, तो इस केस में हम क्या लेंगे 1। फिर यहाँ से चेंज करें तो यहाँ पे क्या हो गया हमारे पास नो चेंज, तो हम क्या लेंगे 0। फिर यहाँ से यहाँ तक देखेंगे तो चेंज हुआ, तो चेंज के केस में हम क्या लेंगे 1, तुमने 1 ले लिया। फिर यहाँ से यहाँ देखेंगे तो नो चेंज 0, फिर यहाँ से यहाँ देखेंगे नो चेंज तो 0। जरा ध्यान से देखना, इस वाले केस से भी हमारा आंसर सेम हो गया। तो ये हमारे पास दो तरीके थे जहाँ से बाइनरी को आप ग्रे में कन्वर्ट कर सकते हैं। आप चाहो तो एडिशन का इस्तेमाल कर लीजिए या बिट चेंज का इस्तेमाल कर लीजिए, दोनों सेम है। कुछ क्वेश्चन आप करेंगे तो यह आपके पास स्पीड में बनाना सीख जाएंगे। यहाँ तो मैंने पर्टिकुलर हर एक को बीट को रिप्रेजेंट करके बताया। तो क्लियर हुआ कि कैसे हम बाइनरी को ग्रे में कन्वर्ट कर सकते हैं। आप और भी एग्जांपल से ये काम कर सकते हैं। अब आइए, ये तो आपने फर्स्ट टर्म्स में देखा जहां आपने बाइनरी को ग्रे में और ग्रे को अब हम बाइनरी में कन्वर्ट करना सीखेंगे। तो जरा ध्यान से समझिएगा, इस केस में इसका रिवर्स फॉर्म यानी ग्रे टू बाइनरी। क्लियर है? तो इसमें भी ये दो रूल का इस्तेमाल होता है, यानी ग्रे टू बाइनरी में भी कन्वर्ट करना हो तो आप एडिशन रूल का इस्तेमाल कर सकते हैं और या फिर बिट चेंज का रूल इस्तेमाल करते हैं। बट यहाँ पे कैलकुलेशन करने का जो रूल है वो अलग हो जाता है। कैसे? मैं वापस कोई एक नंबर ले लेता हूँ, जैसे कि मैं 14 का ही कोई ग्रे कोड ले लेता हूँ। ये देख लीजिए, इसी को ले लीजिए क्योंकि मैं इसी का एग्जाम्पल लेके बना रहा हूँ। ये लीजिएगा, क्लियर है? और आपको पता है ये हमारे पास ग्रे है, ग्रे कोड है, क्वेश्चन में लिख दिया जाएगा। अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे जब हम एडिशन करते हैं ग्रे टू बाइनरी के केस में हमेशा जिग जैक टर्म्स का इस्तेमाल, यानी कि के नंबर को एडिशन या फिर बिट चेंज के फॉलो करते हैं। जिग जैक बोलते कैसे? इस तरह को जिग जैक वे कहते हैं। अब ये क्या है जरा ध्यान समझना, ये हमारे पास ग्रे कोड है। फिर से MSB में नो चेंज। मैंने क्या कहा कि चाहे आप ग्रे टू बाइनरी या बाइनरी को ग्रे में कन्वर्ट कीजिए, MSB में कोई चेंज नहीं होता। अब रूल क्या कहता है? जिग जैक वे से एडिशन कीजिए। मैं पहले इसको एडिशन करूं तो 1 और 0 क्या होता है हमारे पास 1, तो इसकी वैल्यू को हम नीचे लिख देंगे। फिर आप जिग जैक का इस्तेमाल करेंगे, 1 ये वाले 1 को इससे जोड़ेंगे, 1 और 0 क्या होता है हमारे पास 1, तो इसकी वैल्यू को आप नीचे लिख देंगे। क्लियर है? फिर 1 और 1 क्या होता है हमारे पास 0, तो इसकी वैल्यू को नीचे लिख देंगे, इग्नोर द कैरी, तो इस वाले नंबर का ये बाइनरी हो जाएगा। जरा ध्यान से देखना, 1 1 1 0 1 1 1 0 कन्वर्ट हो गया। तो यहाँ पे हम जिग जैक वे का इस्तेमाल करते हैं जिससे हमारे पास कोई भी ग्रे कोड बाइनरी में कन्वर्ट हो जाता है। एज इट इज आप इस वाले फॉर्म से भी एक ग्रे को बाइनरी में कन्वर्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं करके दिखाता हूँ, उसमें भी हम एक्सोर गेट के प्रॉपर्टी, ट्रूथ टेबल के प्रॉपर्टी का यूज करेंगे या फिर ये चेंज होने पर 1, नो चेंज होने पर 0। फॉर एग्जाम्पल ये देखिएगा 1 0 0 1, ये हमारे पास 14 का ग्रे है। अब मैं चाहता हूँ इसका बाइनरी में कन्वर्ट करूँ, तो फिर से वही बिट चेंज रूल का इस्तेमाल कीजिए कि हम MSB में नो चेंज, इसको एज इट इज लिख देंगे। फिर यहाँ से देखेंगे इन दोनों में चेंज हुआ, हाँ चेंज हुआ, 1 to 0 में बदल गया। चेंज के केस में क्या लिखते हैं 1, तो हम नीचे लिख देंगे 1। फिर यहाँ से इसको चेक करेंगे, 1 फिर से 0 में कन्वर्ट हो गया, यानी कि चेंज हुआ, तो इसकी वैल्यू को हम यहाँ लिख देंगे। फिर 1 और 0 को देखेंगे, नो चेंज हुआ, नो चेंज केस में हम
0 लिख देंगे तो हमारा आंसर ये देखना ये बाइनरी में कन्वर्ट हो गया। मैच कीजिए, मैच हो गया, क्लियर है। तो ये देखना ये इसका बाइनरी, ये इसका ग्रे कोड। तो आप देखें कैसे हमने एडिशन और बिट चेंज रूल का इस्तेमाल करके इजी वे में आप ग्रे को बाइनरी में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब को मैं रैंडम एग्जांपल ले लेता हूं, जैसे 1 0 1 0 1 0 0, यही था, ये हमारे पास एक ग्रे कोड है, क्लियर है, क्योंकि अभी जस्ट अपने इसे कन्वर्ट करना सीखा था। तो हम इसके कॉरस्पॉन्डिंग हमारा बाइनरी क्या होगा, तो आप दोनों रूल का इस्तेमाल करके चेक कर लीजिए, पता चल जाएगा। देखते हैं, पहले मैं एडिशन रूल का इस्तेमाल करूं तो रूल क्या कहता है, एमएसबी में नो चेंज। अब इन दोनों को ऐड करेंगे 1 और 0, तो 1 और इसको करें तो 1 0 क्या होता है हमारे पास 1, फिर इसे 1 और 1 क्या होता है हमारे पास 0, तो इसकी वैल्यू को 0 लिखेंगे। फिर 0 और 0 क्या होता है 0, क्लियर। 0 और 1 क्या होगा हमारे पास, इसको इसके साथ करेंगे तो 1, फिर 1 और 0 क्या होता है हमारे पास 1, फिर 1 और 0 क्या होता है हमारे पास 1, तो ये इसका बाइनरी हो गया, क्लियर है। इस वाले रूल का इस्तेमाल किया मैंने जिगजैग में एडिशन। एज इट इज अगर मैं बिट चेंज का इस्तेमाल करूं, देखिएगा बिट चेंज के केस में भी क्या कहता है कि एमएसबी में कुछ मत कीजिए, एज इट इज इसको रहने दीजिए। चेक कीजिए 1 0 में कन्वर्ट हो गया, तो आपका यहाँ देखना पहले 1 था, अब 0 में कन्वर्ट हो गया, तो इसका वैल्यू 1, क्योंकि चेंज होने पे 1 होता है। फिर 1 1 में है, तो यानी कि नो चेंज, तो हम 0 लिखेंगे। फिर 0 और इसको देखें, 0 और 0 नो चेंज, यानी कि हम 0 लिखेंगे। फिर इसको और इसको करें तो 0 और 1 तो चेंज हो रहा है, तो हम 1 लिखेंगे। फिर यहाँ देखिए 1 और इसको देखें, तो पहले 1 था, अब 0 हो गया, चेंज हो रहा है, तो 1 लिखेंगे। फिर 1 और 0 चेंज हो रहा है, तो फिर हम 1 लिखेंगे। तो देखना ये इसका बाइनरी में कन्वर्ट हो गया, क्लियर है। तो देखा आपने तो कितने इजी वे से हमने बाइनरी को ग्रे और ग्रे को बाइनरी में कन्वर्ट करना सीखा, किसी भी रैंडम बाइनरी नंबर और ग्रे नंबर का। थैंक यू।